हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम बिहार पुलिस के लिए जो अभी होने वाले एग्जाम हैं, जो अभी फिलहाल में एग्जाम चल रहे हैं, जो बाकी लोगों का एग्जाम बच गया है, उनके लिए काफ़ी ये आज का क्लास हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि जो पिछला पेपर हुआ है उसी के बेस पर जो है कि आधारित पर ही क्वेश्चन बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको आप पूरी क्लास को अच्छे से देख लीजिए। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है कि 500 क्वेश्चन किए जाएंगे, जो कि आपके पेपर में इससे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रट्टा मार लीजिए इसको। ठीक है, देखिए पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चन से करेंगे। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन दिया है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1556 में हुई थी। ठीक है, तीसरा दिया है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट दिया है अकबर ने द्विव्यवस्था कब लागू किया था, तो अकबर ने द्विव्यवस्था जो है कि तो 1579 में जो है कि अकबर ने द्विव्यवस्था लागू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अशोक का काल कौन सा था, तो अशोक का काल जो है कि 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो बौद्ध धर्म का स्थापना जो है कि गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध का पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए नेक्स्ट दिया है चाणक्य की पुस्तक कौन सी थी, तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र थी। चलिए नेक्स्ट दिया है गुप्त वंश का स्वर्ण काल कौन सा था, तो हमारा आंसर इसमें सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। चलिए नेक्स्ट दिया है रजिया सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्तान जो कि प्रथम महिला शासक थी। नेक्स्ट दिया है अकबर ने इबंत खाना कहाँ बनवाया था, तो हमारा आंसर जो है इसमें फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। नेक्स्ट है मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। चलिए नेक्स्ट दिया है शाहजहां द्वारा बनवाया गया स्मारक कौन सा है, तो ताजमहल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कि 1674 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पानीपत की लड़ाइयों में मराठों की हार हुई थी कब, तो 1761 में। चलिए 1857 की क्रांति में कौन थे, तो मंगल पांडे जी थे। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति की प्राप्ति कब हुई थी, तो हमारा आंसर जो है इसमें 1858 में वीर गति को प्राप्ति इनको मिली थी। चलिए देखेंगे बहादुर शाह जफर कौन थे, तो ये अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1858 में हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है कि WC बनर्जी जी थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कब किया था, तो हमारा आंसर जगह इसमें 1917 में इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था और यह चंपारण में शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस का नारा कौन सा था, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, तो 1943 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी 1931 में दिया गया था। नेक्स्ट है दांडी मार्च कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। नेक्स्ट है माउंट बेटन योजना कब शुरू किया गया था, तो 1947 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है 15वां राष्ट्रपति कौन थे, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है कि 1757 में हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में जो है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे, तो 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में जो कि सूरत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन किसने किया था, तो हमारा आंसर इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो कि होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये मुस्लिम जगत से जो है कि जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में जो है कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में जो है कि साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 1931 में जो कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1942 में जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कि करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो दांडी यात्रा जो है कि 1930 में जो है कि दांडी यात्रा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 को जो है कि भारत को स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो 1943 में जो है कि आज़ाद हिंद फौज बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, INA का नारा क्या था? तो जय हिंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लॉर्ड माउंटेन कौन थे? तो हमारा आंसर इसमें अंतिम वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो 1930 में लाहौर अधिवेशन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है कि 1946 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो पहले राष्ट्रपति जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट है, प्रथम चुनाव आयोग किस वर्ष बना था? तो प्रथम आयोग जो है कि 1950 में बना था। नेक्स्ट है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या जो कि 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसका नारा था? तो हमारा आंसर है इसमें बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था। नेक्स्ट है, साइमन गो बैक नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था ये नारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के नेता कौन थे? तो हमारा आंसर है इसमें बहादुर शाह जफर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाटा टोपे किससे जुड़े हुए थे? तो टाटा टोपे जो है कि 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो 1857 के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें माउंट बेटन योजना के अंतर्गत जो है कि भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और ये 1921 में किया गया था। जैसे सिंधु घाटी की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि किस प्रकार की थी? तो यह चित्रलिपि थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेदों की कुल कितनी संख्या होती है? तो वेदों की कुल जो है कि 4 संख्या होती हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो हमारा आंसर है इसमें जन्म पर नहीं कर्म पर नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कि गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट दिया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो कि कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म अहिंसा का क्या महत्व है? तो जैन धर्म का अहिंसा का महत्व जो है कि मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? तो हमारा आंसर इसमें चाणक्य कौटिल्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अशोक ने कलिंग पर युद्ध कब लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। नेक्स्ट है, अशोक की लिपि की भाषा क्या थी? तो हमारा आंसर जो है इसमें अशोक की लिपि की भाषा जो है कि प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य का पतन जो है कि 185 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक जो है कि कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कनिष्क ने कौन सी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था? तो हमारा आंसर इसमें चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था और ये कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है कि श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है कि भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो हमारा आंसर इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम जो कि विक्रमादित्य था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमारगुप्त के समय में जो है कि प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासन में भारत आया था? तो फाहियान जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी जो कि कन्नौज थी। चलिए नेक्स्ट दिया है, हेनसांग किस शासक के समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है कि हेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट दिया है, हर्षचरित किसने लिखा है? तो हर्षचरित जो है कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट दिया है, चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी जो कि तंजावुर थी। नेक्स्ट है, सबसे प्रसिद्ध चोल शासक कौन था? तो हमारा आंसर इसमें राजा राज चोल था। नेक्स्ट दिया है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो हमारा आंसर इसमें राजा राज चोल के द्वारा जो कि बृहदेश्वर मंदिर का संगम साहित्य किस भाषा में है? तो संगम साहित्य जो कि तमिल भाषा में है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो व्यास जी हैं। नेक्स्ट है, रामायण किसने लिखा है? तो रामायण जो है कि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, चोल शासकों का बंदरगाह कौन सा था? तो हमारा आंसर है इसमें नागपट्टनम कर्मचारी चयन आयोग था। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो हमारा आंसर है इसमें नगरीय योजना और जल निकाय थी। चलिए नेक्स्ट दिया है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट दिया है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। नेक्स्ट दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो कि मृतकों का टीला है। नेक्स्ट दिया है, सिंधु सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु सभ्यता जो है कि ये काशी युगीन थी। नेक्स्ट है, लिपि कौन सी थी उस समय? तो लिपि उस समय चित्रलिपि थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज संग्रह के लिए क्या किया जाता था? तो भंडारगिरी बनाया जाता था। क्वेश्चन दिया, सिंधु घाटी में मिले तांबे का मुख्य स्रोत क्या है? तो खेताड़ी राजस्थान में मिला था। चलिए नेक्स्ट दिया है, धान की खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो लोटल गुजरात में मिलता है।
नेक्स्ट दिया हुआ है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो ऋग्वेद की रचना जो कि 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का केंद्र कौन सा था, तो वैदिक सभ्यता का केंद्र जो है कि सप्त सिंधु क्षेत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गाय को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो इसे अघन्या कहा जाता था जिसे मारा न जाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रारंभिक वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में शिक्षा केंद्र कौन था, तो तक्षशिला और नालंदा था। नेक्स्ट है अंतिम वेद कौन सा था, तो अंतिम वेद जो है कि अर्थवेद है। नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या कितनी थी, तो उपनिषदों की संख्या 108 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उपनिषदों को कहा जाता था, तो हमारा आंसर जो है इसमें इसे ज्ञान कांड कहा जाता था। नेक्स्ट है गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो गुप्त वंश की स्थापना जो है कि श्री गुप्त ने किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता था, तो इन्हें गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। नेक्स्ट है कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी, तो अभिज्ञान शकुंतलम थी। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने रचयिता ग्रंथ कौन सा है, तो आर्यभट्टियम है। नेक्स्ट है गुप्त काल को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट है फाहियान भारत कब आया था, तो फाहियान भारत जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के काल में हुआ था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन के प्रमुख सिक्का कौन है, तो स्वर्ण मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अब नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध समिति कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में हुआ था और इसको जो है कि आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में करवाया गया था। नेक्स्ट है त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो पाली है। चलिए नेक्स्ट दिया है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली के कुंडलवन में कुंडलपुर में हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन क्या यहाँ पर हुआ था, तो सारनाथ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो भिक्षुक कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और ये 322 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है चाणक्य की पुस्तक कौन सी है, तो अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है मेघनाथी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का धर्म प्रचार कौन सा था, तो धम्म था। नेक्स्ट देखेंगे अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है, तो कलिंग का युद्ध का वर्णन है जो धौलावर गिरनार में ये यहाँ पर इसका शिलालेख है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मौर्य कालीन में मुद्रा क्या थी, तो पंचम मार्क सिक्के थी। चलिए नेक्स्ट दिया है अशोक के स्तंभ लेख की भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक भाषा और ब्रह्मलिपि में थी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्रा में थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे युद्ध किया था, तो सेल्यूकस निकेटर से किया था युद्ध। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था, तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। चलिए यहाँ पर बैंकों की स्थापना के बारे में दिया है, चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में यूनियन बैंक का स्थापना हुआ था। आंध्रा बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। HDFC बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1994 में हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। नेक्स्ट दिया है पंजाब एंड सिंधी बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। नेक्स्ट है इंडियन बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं यूनाइटेड बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है यूको बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1943 में हुआ था। नेक्स्ट है देना बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1938 में हुआ था। नेक्स्ट है विजया बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। और यहाँ 10वें नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है विजया बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है ICICI बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है IDBI बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है इलाहाबाद बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1865 में हुआ था। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। नेक्स्ट है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 2007 में हुआ था। नेक्स्ट है ओरिएंटल बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1943 में हुआ था। नेक्स्ट है ओवरसीज बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है केनरा बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। नेक्स्ट है सिंडिकेट बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। चलिए यहाँ पर संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है कि 389 थी। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
चलिए नेक्स्ट दिया है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को पारित किया गया था कब, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान लागू हुआ था कब, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था कब, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में लगे वर्ष कितने थे, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे निर्माण करने में संविधान को। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है, तो 22 भाग हैं। नेक्स्ट है मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 395 अनुच्छेद हैं।